आज इस वीडियो में टू वेरिएबल का इक्वेशन बताया जाएगा, क्योंकि इसके पिछले क्लास में वन वेरिएबल का इक्वेशन बताया गया था। लगातार 3 वीडियो में आपको वन वेरिएबल का ही इक्वेशन बताया जा चुका है। और उसके बाद पहले तो शुरू में गया था वन वेरिएबल का इक्वेशन, तो उसमें कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे, और जब क्वेश्चन पूछने के लिए बंद कर दिए तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं वन वेरिएबल में। तो इसीलिए आज टू वेरिएबल का इक्वेशन बताया जाएगा। तो टू वेरिएबल में देखिए किस टाइप से रहेगा क्वेश्चन आपका, ये देखिए लिखा हुआ रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अब देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कहने का मतलब टू वेरिएबल है तो आप वेरिएबल ले लीजिए, एनीवे कोई भी वेरिएबल्स आप ले सकते हैं A to Z। कोई भी आपको 2 वेरिएबल लेना है, ए बी ले ले, बी सी ले ले, सी डी ले ले, एक्स वाई ले ले, वाई जेड ले ले, एम एन ले ले, पी क्यू ले ले, आर एस, कोई भी एनीवे 2 वेरिएबल्स आपको ले लेना है जिसका कि हम लोग मान निकालेंगे, जिसका वैल्यू वहाँ पर दिया हुआ नहीं है उसी का हम वैल्यू निकालेंगे। और ऐसा लेना है, जैसे चलिए यहाँ पर ले लिए मान के चलिए, यहाँ पर x यहाँ पर y ले लिए, ठीक है। अभी तो अब आपका हो गया क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो मान किसका निकालना है जी? तो मान जो है निकालना है x एंड y का। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम, 2x प्लस y इजकल टू 10। यहाँ पर एक ले लिए 5x माइनस y इजकल टू, यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में, इजकल टू 4। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिए हैं कि एक है 2x प्लस y इजकल टू 10 है, यहाँ पर एक है 5x माइनस y इजकल टू 4 है। फिर से क्वेश्चन मिला लेते हैं, 2x प्लस y इजकल टू 10, 5x माइनस y इजकल टू 4। यही क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन में देखिए करना क्या है, तो इसमें वेरिएबल्स कितना है जी? तो इसमें 2 वेरिएबल है, एक है x और एक है y। देखिए ये दोनों में है, तो जो भी वैल्यू आएगा तो दोनों का आएगा, यानी कि इसी का आया फिर इसका अलग वैल्यू आया, ऐसा नहीं है, दोनों साथ है, 2 वेरिएबल है। तो इसमें 2 वेरिएबल का मतलब हुआ एक x है और एक y, 2 पक्ष है, एक x और एक y। इसका वैल्यू पुट करना, वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है जी? तो x का निकालना है और y का निकालना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल है, सबसे पहले इक्वेशन हम बनाएंगे। तो इक्वेशन क्या बनाएंगे जी? तो जो पहले लिखा हुआ है उसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। क्या मान लेंगे? इक्वेशन 1। जो सेकेंड में लिखा हुआ है उसको मान लेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन क्या मान लिए? 2, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहले जो लिखा हुआ उसको क्या मानेंगे? इक्वेशन 1, और सेकेंड में जो लिखा हुआ है इसको क्या मानेंगे? इक्वेशन 2। अब देखिए क्या करना है, इसमें 2 वेरिएबल, देखिए दोनों में कितना वेरिएबल है जी? दोनों में क्या है? 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या करना है, अब देखिए एक वेरिएबल को कैंसिल करना है। कितना को कैंसिल करना है? 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल्स को क्या करना है? कैंसिल करना है। अब कैंसिल किसको करना है? तो देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल्स कौन सा है? x टर्म है और y टर्म है। यहाँ पर भी देखिए x है और y है, तो दोनों में कंपैरिजन करना है।
ठीक है। दोनों में कंपैरिजन करें, हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने किसी तरह से एक टर्म को कैंसिल करना है, या तो x को हम कर दें या तो y को कर दें, ठीक है। जब तक आप दोनों में टर्म में से किसी एक का सॉल्यूशन जब नहीं निकालेंगे, जब तक आप कैंसिल नहीं करेंगे, तब तक इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। तो इसीलिए क्या करना है कि हमको a को कैंसिल करना है, किसी को भी कोई भी टर्म के कैंसिल कर सकते हैं हम, यहाँ पर x को भी कर सकते हैं और y को भी कर सकते हैं। अब देखिए रीज़न ये तो हो गया कैंसिल करना है। अब मान के चलिए यदि हम x को कैंसिल करेंगे, ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 0 आना चाहिए, वहाँ पर उसका वैल्यू वो खत्म हो जाना चाहिए। तो जैसे अब मान के चलिए x को हम कैंसिल करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या रीज़न है कि हमको यहाँ पर लाना होगा 5x, तब जाके कैंसिल होगा। 2x यहाँ पर है और यहाँ पर जब यहाँ पर 5x है तो कैंसिल तो ऐसे होगा नहीं, जब तक सेम नहीं रहेगा तो कैंसिल होगा नहीं, कैंसिल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 5x है, तो ये तो कैंसिल हो नहीं रहा है। तो इसको कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना होगा जी, तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये पूरे टर्म में कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों इक्वल हो जाए, तब जाके कैंसिल होगा। तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x, और इसमें पूरे इक्वेशन में ये देखिएगा कि जब भी हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कोई भी इक्वेशन में कर रहे हैं, फर्स्ट में या सेकेंड में, तो ये नहीं है कि एक ही टर्म में करना, पूरे जो आपका दिया हुआ है, जो पूरा तीनों टर्म यहाँ पर दिया हुआ है, जो पूरे इक्वेशन में वो चीज़ करना है। यदि मान चलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इक्वेशन में करेंगे फर्स्ट में, यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट का जितना भी टर्म है, x पक्ष है, y पक्ष है, और उसके बाद जो नॉमरिकल है यहाँ पर, तो पूरे में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यदि माइनस करना है तो जब सबका सिंबल x चेंज होगा, बदल जाएगा। तो ये देखना है, ये समझना है कि जब भी हमको ध्यान रहे कि जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर हम सिंबल ही चेंज कर रहे हैं, तो जब भी करना है तो पूरे का करना है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोनों टर्म में से किसी का भी, दोनों इक्वेशन में से किसी का भी कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें तो है कि इसमें अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके कैंसिल होगा, तो अब समय इसमें ज़्यादा लगेगा। मगर ये देखिए कि बाई टर्म जो है इसमें बिना कुछ किए हुए, ना तो किसी से प्लस करना है, ना इसका सिंबल चेंज करना है, ना ही मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए आमतौर पर इसको यदि हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये पक्ष जो है कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस वाई है और यहाँ पर माइनस वाई है, तो प्लस वाई और माइनस वाई है, तो ये कैंसिल हो ही जाएगा। तो इसीलिए देखिए अब करेंगे क्या हम कि दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे कि ये कैंसिल हो जाए, तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड करने का काम करेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन का क्या करने का काम करेंगे, ऐड करने का। यदि नहीं हो पाता तो उसके बाद बताया था दूसरा ऑप्शन कि इसको इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते पूरे इक्वेशन में, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते पूरे इक्वेशन में, उसके बाद भी नहीं कैंसिल होता, क्योंकि यहाँ भी आता 10x और यहाँ भी आता 10x, मल्टीप्लाई करें। उसके बाद क्या करना होता कि सिंबल चेंज करना होता, सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ता, यानी घटाएंगे, तब जाके ये पूरे तक घटाएंगे, तो एक को नहीं घटाएंगे, पूरे को सिंबल चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कैंसिल होता। मगर इसमें क्या है कि बाई जो टर्म है, बाई जो पक्ष है, इसमें बिना कुछ किए हुए सिर्फ ऐसे ही कैंसिल हो रहा है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिर्फ हम एडिंग करने का काम करेंगे। तो लिख दीजिए एडिशन इक्वेशन 1 एंड 2, इस तरह से लिखना है, लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का हम ऐड करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करने का रहेंगे
रहेगा तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन यहाँ पर लिखना है इक्वेशन, यदि फ्रॉम लिखेंगे तो बाद पहले 2 फ्रॉम 1, ठीक है। यदि सिंबल देंगे तो 1 माइनस 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, दोनों में से किसी एक तरह से लिख लीजिएगा आप लोग, जैसा आपको आसानी लगे। ये हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, ये तो हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन जो है लिख देते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, सेकेंड है 5x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये है। अब इसको ऐड करेंगे हम, चलिए ऐड करिए। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ भी प्लस ऐड कर रहे हैं तो सिंबल चेंज नहीं होगा, ऐड ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 2 क्या हो गया 7, किस कास्ट का है जी, तो x कास्ट का है तो x लिख दिए। चलिए यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में, तो क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इक्वल टू, यहाँ पर देखिए सिंबल सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो 10 और 4 क्या हो गया 40। अब आपका क्या आ गया 7x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू क्या हो गया 40/7, कट गया, कैंसिल हो गया 2 और x इक्वल टू क्या आ गया 2। अब देखिए अब किसका वैल्यू निकला था देखिए यहाँ पर कह रहा था वैल्यू किसका निकालना है, x और y का। तो x का तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है, x का वैल्यू निकल गया। अब वैल्यू किसका निकालना है, y का। देख लीजिए किस तरह से हम पहले किए। सबसे पहले दोनों दो टर्म था आपका, पहला को मान लिया हम इक्वेशन 1, सेकेंड को मान लिया इक्वेशन 2। अब इसमें कैंसिल करने का तरीका बताएं कि किस पोजीशन में लाके उसको कैंसिल करना है। तो इसमें तो कुछ करना नहीं था, यहाँ पर सिर्फ हम ऐड किए, ठीक है, तो कैंसिल हो गया। चलिए आगे बताएंगे। अब देखिए क्या हुआ, दोनों सिंबल सेम मिल रहा था, कास्ट भी मिल रहा था, सिंबल भी मिल रहा था, तो ऐड कर दें दोनों। अब हो गया, यहाँ पर देखिए बताया था कि 7x इक्वल टू 14 लिखा हुआ है, तो ये किस रूप में लिखा हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई x करेंगे तब होगा 14 होगा, सॉरी 7 मल्टीप्लाई x करेंगे तो 7x होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये मल्टीप्लाई में था और बराबर के उस साइड गया, तो ये हो गया किस रूप में, डिवाइड के रूप में हो गया, जो कि हम कर दिए। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, और x इक्वल टू 2, x यहाँ पर बचा 7 से काटे 2 टाइम में 14 आ गया, तो x इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ पर आपका x का वैल्यू निकल गया है। अब किसका वैल्यू निकालना है, अब वैल्यू निकालना है y का। तो y का वैल्यू देखिए निकलेगा कैसे, पहले यहाँ तक समझ लिए हैं, उसके बाद देखिए। चलिए यहाँ पर हम मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो किए थे लिख देते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, या फिर लिख भी सकते हैं, बताया था जैसे लिखा है लिख के बताया था उसी तरह से लिख लीजिएगा। चलिए अब क्या करना है, ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया बनाने के लिए, यहाँ तक आया। अब देखिए क्या करना है, हमको वैल्यू देना है, किसी में भी दे सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी दे सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी दे सकते हैं। किसका वैल्यू, x का वैल्यू, यानी वे कोई भी ले सकते हैं, इक्वेशन 1 लीजिए, इक्वेशन 2 लीजिए, उससे कोई अंतर नहीं होगा। चलिए अब क्या कर रहे हैं जी, दोनों में से हम किसी इक्वेशन मान के चलिए हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हम किसका मान दे रहे हैं जी, तो x का मान दे रहे हैं। चलिए लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, EQ लिखें, इसका मतलब इक्वेशन समझिएगा। इसमें इक्वेशन 1 क्या किए जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, हम पुट के उसका मान दिए, किस में मान दिए, तो इक्वेशन 1 में दिए। किसका मान दिए जी, तो x का मान दिए। अब इक्वेशन 1 आपको लिखा हुआ क्या देख लीजिए, तो 2x लिखा हुआ है प्लस y लिखा हुआ है इक्वल टू 10 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है जी, 2x प्लस y इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। अब आइए, और अब मान किसका दे रहे हैं, ध्यान देखिए, x का मान दे रहे हैं, x का मान दे रहे हैं।
तो x का मान आया था कितना जी, तो x का मान 2 आया था। यानी कहने का मतलब जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर हम कितना लिखेंगे जी, तो 2 लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इजकल टू 10। देख लीजिए 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 किए क्या हो गया, 4 हो गया ना। 4 प्लस y इजकल टू 10 आया। ठीक है, अब 4 प्लस y इजकल टू 10, अब कांस्टेंट है और वेरिएबल है, तो यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल्स है और यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी है, दोनों को एक साइड कर देंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा। और तो ये साइड आपका क्या बचा, सिर्फ y बचा, और ये साइड 10 पहले से लिखा हुआ था और 4 जो है बाद में गया। तो इधर पॉजिटिव था तो उधर क्या हो जाएगा, निगेटिव। और क्या हो गया जी, y इजकल टू 10 माइनस 4 इजकल टू क्या आ गया, 6। तो y इजकल टू 6 हो गया आपका आंसर। क्या हो गया जी, x इजकल टू 2, y इजकल टू 6, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब लग रहा है कि आपको गलत है तो देखिए चेक कर सकते हैं। ये तो देख लीजिए सॉल्यूशन किस तरह से किए, यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद सेकेंड में यहाँ पर क्या करना है, लिखना है ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होगा आपको। आप 2 में वैल्यू देके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको हम प्रूव कर देते हैं कि x के जगह पर 2 लिखेंगे और y के जगह पर 6 लिखेंगे, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर भी x के जगह 2 लिखेंगे, y के जगह 6 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है, दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। आपको चेक करके दिखा देते हैं। चलिए ठीक है, मिटा रहे हैं। चलिए अब लिखते हैं चेक, दोनों को चेक करके दिखा देते हैं, दोनों इक्वेशन को, 1 को भी 2 को भी। चेक, अब देखिए क्या है जी, तो 2x प्लस y इजकल टू 10 है। तो यहाँ पर x है तो x का वैल्यू क्या था जी, 2 था, प्लस है प्लस दिया। y का वैल्यू क्या था जी, तो y का वैल्यू 6 था तो 6 दिए, इजकल टू क्या हो गया 10। तो अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 किए क्या आया, 4 प्लस क्या आया 6 इजकल टू 10। अब क्या हो गया 6 प्लस 4 इजकल टू 10, ये साइड तो 10 आपको लिखा हुआ ही है, इसीलिए हो गया LHS इजकल टू RHS। दोनों साइड जो है क्या हो गया, इक्वल हो गया। देखिए इक्वल का सिंबल है, यानी ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल, दोनों बराबर हो गया। ये तो हो गया। अब इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू देकर चेक कर लेते हैं क्या है, 5x माइनस y इजकल टू 4। चलिए ठीक है, इसका भी जब इसमें वैल्यू देंगे x और y का, तो इसका वैल्यू यहाँ पर जब दोनों को कैलकुलेशन करेंगे x और y का वैल्यू देने के बाद, तो इसका 4 आएगा, तब सही होगा, यदि नहीं आया तो गलत है। चलिए x का वैल्यू 2 है, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस है, माइनस दिए, y का वैल्यू 6 है, 6 दिए इजकल टू 4। अब 5 मल्टीप्लाई 2 हो गया कितना, 10 हो गया, माइनस 6 इजकल टू 4। अब 10 में से 6 माइनस किए क्या हो गया, 4 इजकल टू 4। 4 इजकल टू 4 इजकल टू हो गया, इक्वल हो गया, इसीलिए LHS इजकल टू RHS। ये चेक करने का तरीका आपको बता देंगे कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, 2 वेरिएबल का इक्वेशन। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पर लिखते हैं 3x माइनस, यहाँ पर लिख दिए y इजकल टू 5। ठीक है, ये हो गया एक। अब देखिए उसके बाद लिख रहे हैं 4x माइनस y इजकल टू 7।
देख लीजिए, क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इजकल टू 5, 4x माइनस वाई इजकल टू 7, यही आपका क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बताए थे कि ये जो पहला टर्म जो लिखा हुआ पूरा, उसको हम क्या मानेंगे जी, इक्वेशन 1 मानेंगे, और जो सेकेंड में लिखा हुआ उसको क्या मानेंगे जी, इक्वेशन 2 मानेंगे। एक को मान लिए इक्वेशन 1, एक को मान लिए इक्वेशन 2। अब देखिए करना क्या है, हमको बताए थे कि एक वेरिएबल्स को ख़त्म करना, या तो x को कर दीजिए या तो y को कर दीजिए, दोनों में से एक का कर देना है। अब मान के चलिए इसको हम इक्वेशन 1 और 2 को तो ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या ये कैंसिल होगा? नहीं कैंसिल होगा। क्योंकि कैंसिल क्यों नहीं होगा, इसके पीछे रीजन है। तो कैंसिल क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों जो है इसका सिंबल जो है माइनस का ही है। कैंसिल कब होता? जब एक का सिंबल प्लस होता, एक का माइनस होता, तब जाके कैंसिल होता। मगर दोनों का सिंबल जो है क्या है, सिंबल सेम है, इसीलिए यह कैंसिल नहीं होगा। तो इसके लिए उपाय है कि इसको कैंसिल करने का और भी तरीका है। क्या करेंगे कि इसका हम सिंबल बदल देंगे, तो माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे। तो जब माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाता है, सिंबल सबका चेंज हो जाता है। तो एक का तो चेंज हो जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे, इसमें 1 से हम घटाएंगे 2 को, तो हम इसका सिंबल चेंज करेंगे 2 को, 2 का ही चेंज करेंगे, क्योंकि 1 माइनस 2 लिखेंगे तो चेंज होगा 2 का ही। तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस, यहाँ पर हो गया माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो पूरा का चेंज हो जाएगा ना सिंबल। चलिए वही लिखेंगे, इसको लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस 2 किए, या फिर लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2 एंड 1, ऐसे करके भी हम लिखेंगे। तो कोई उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। आप दोनों में से कोई भी तरीका से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है जी, हम सिर्फ क्या किए, सब्ट्रैक्टिंग किए। किसका? सिर्फ 1 और 2 को जब हम उसका क्या करेंगे, सिर्फ सिंबल दोनों का चेंज करेंगे। किसका चेंज करेंगे? 2 फ्रॉम 1 किए, यानी किसका चेंज होगा, इक्वेशन 2 का चेंज हो जाएगा सिंबल। तो पहले क्या था जी, चलिए लिखते हैं 3x माइनस वाई इजकल टू 5। ठीक है, और इक्वेशन 2 था 4x माइनस वाई इजकल टू 7। ठीक है, अब सिंबल हम चेंज कर रहे हैं। तो सिंबल जब चेंज करेंगे तो देखिए किसका चेंज होगा, इक्वेशन 2 का चेंज होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव था, तो जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, इसका सिंबल जो है निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर निगेटिव है तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका पॉजिटिव है तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। यहाँ पर देखिए 3x है, यहाँ पर 4x है, तो ज़्यादा कौन है जी, तो 4x ज़्यादा है। अब इसका सिंबल क्या है, तो माइनस का सिंबल इसका है, तो इसीलिए यहाँ पर तो माइनस होगा। अब कितना है जी, ज़्यादा है जी, तो ये देख लीजिए कंपेरिजन करके, तो 4x है, यहाँ पर 3x है, तो कितना ज़्यादा है, 1x ज़्यादा है। तो 1 तो लिखेंगे नहीं, इसीलिए क्या लिखेंगे, -x। ठीक है, अब देखिए ये बाई टर्म क्या हो गया, यहाँ पर देखिए -y, यहाँ पर +y, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इजकल टू यहाँ पर भी देखिए 5 है और यहाँ पर -7 है, तो 7 तो ज़्यादा है, मगर इसका सिंबल क्या है, माइनस है, तो माइनस लिखेंगे। कितना ज़्यादा है जी, तो 7 में से 5 माइनस कीजिए तो क्या है, 2 आ गया, तब -2।
तो अब देखिए यहाँ पर माइनस एक्स इजकल टू -2 है, इसीलिए माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो x इजकल टू आपका क्या वैल्यू आ गया, x इजकल टू 2 आ गया, x इजकल टू 2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब एक वेरिएबल्स का वंस वेरिएबल जो था आपको 2 वेरिएबल था, उसमें से एक वेरिएबल का आपको वैल्यू जो है आ गया है, मान इसका निकल गया है x इजकल टू 2। ठीक है, अब क्या करना है, किस टर्म का निकालना है वैल्यू, तो वैल्यू किसका निकालना है, y का निकालना है। तो इसके लिए बताया था, सबसे पहले लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, हम मान दे रहे हैं, किसका मान दे रहे हैं जी, x का मान दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं, एनीवे कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं, इक्वेशन 2 भी ले सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। चलिए इक्वेशन 1 ले लिए, चलिए पिछला क्वेश्चन में 1 लिया था, इसीलिए चलिए इसमें 2 ले रहे हैं। इक्वेशन 2 में हम मान दे रहे हैं, किसका मान दे रहे हैं जी, तो x का मान दे रहे हैं। चलिए अब इक्वेशन 2 आपका क्या है वो लिख लीजिए, 4x माइनस y इजकल टू 7। ठीक है, 4x माइनस y इजकल टू 7 है, ये आपका क्या है, इक्वेशन 2। अब लिखते हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे, और x, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आया जी, x का वैल्यू आया था 2, तो क्या हो गया, जहाँ पर x वहाँ पर 2 लिखेंगे, तो 4 × 2 माइनस y इजकल टू 7, और 4 × 2 किया क्या आ गया, 8 माइनस y इजकल टू 7। और अब देखिए यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, 8 माइनस y इजकल टू 7 है, तो इसमें देखिए कांस्टेंट यहाँ है, यहाँ वेरिएबल्स है, और यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। तो दोनों कांस्टेंट जो 2 है, इसमें एक वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को हम एक साइड कर देंगे। ठीक है, तो कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब उस 8 को हम बराबर के उस साइड कर देंगे, यानी राइट साइड कर देंगे बराबर को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा जी, माइनस y इजकल टू, यहाँ पर 7 तो पहले से लिखा हुआ था, उसके बाद ये 8 था, 8 किस चीज़ में है, तो पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो बराबर के राइट साइड गया तो हो गया माइनस में। ठीक है, चलिए उसके बाद अब देखिए क्या हो गया, माइनस y इजकल टू, और माइनस y इजकल टू -1 हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए 7 पॉजिटिव था, 8 माइनस था, सिंबल क्या है, 8 का है माइनस, तो इसीलिए माइनस हो गया। अब माइनस y इजकल टू 1 हो गया, इसीलिए माइनस ही कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इजकल टू हो गया 1। ठीक है, y इजकल टू 1 हो गया ना, और यहाँ पर y का वैल्यू निकल गया, और यहाँ पर किसका वैल्यू निकल गया, x का निकल गया, तो हो गया x इजकल टू 2, y इजकल टू 1। ठीक है, दोनों का वैल्यू निकल गया, x इजकल टू 2 आया, और y का वैल्यू क्या आया, 1 आया। अब देखिए इसको हम चेक करके देख लेते हैं सही है या गलत। दोनों साइड यदि इक्वल हो गया तो सही है, दोनों साइड यदि इक्वल नहीं हुआ तो गलत है। चलिए वैल्यू देखे चेक करेंगे, लिख देते हैं चेक यहाँ पर। चलिए पहले आइए इक्वेशन 1 को चेक करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है जी, 3x माइनस y इजकल टू 5। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर x जो है, x का वैल्यू कितना आया था, 2 है, तो जहाँ पर x लिखा वहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या है जी, माइनस है तो माइनस दिए। y का वैल्यू क्या आया है, 1 यहाँ पर आया है, तो y जहाँ पर लिखा वहाँ पर 1 लिखेंगे। इजकल टू क्या हो गया, 5। तो क्या हो गया टोटल, यहाँ पर 3 × 2 इजकल टू 6 हो गया, -1 इजकल टू क्या हो गया, 5। अब 6 - 1 किए तो क्या हो गया, 5 इजकल टू 5। तो यहाँ पर हो गया आपका LHS इजकल टू RHS, दोनों साइड इक्वल हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप इक्वेशन 1 भी चेक करते हैं। चलिए उसके बाद आगे आपको होमवर्क मिलेगा।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।